Hello everyone, welcome to this class on economics. My name is Mr. Nayan Kapadia and today we are going to learn about what is utility and what are the characteristics of utility. So in order to understand the concept of utility easily, I have put this case study. So with the help of this case study, we will be able to understand the concept of utility very easily. So the case is like when Meera makes her weekly trip to the grocery store, she will be making many quick decisions about what she buys. She probably has a fixed number in her head that is the most she wants to spend on this trip. That means her objective will be to get the most happiness or satisfaction from every rupee she is going to spend. अगर हिंदी में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मीरा नाम की एक व्यक्ति है जो ग्रोसरी स्टोर में जा रही है, जैसे कि हफ्ते में एक बार। उस समय जब वो स्टोर में जा रही है, उसके मन में उसको बहुत सारे डिसीजंस लिखने होंगे और वो भी बहुत जल्दी कि वो क्या खरीदना चाहती है। और उसके मन में ये भी तय होगा कि मेरे पास एक फिक्स अमाउंट है, मैं उतना ही ये इस ट्रिप पे खर्चा करूंगी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जितना भी वो फिक्स अमाउंट है उससे वो गुड्स खरीदे एक एक रुपए से, जिससे उसको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिले। कैन यू क्वांटिफाई द सैटिस्फैक्शन यू डिराइव आफ्टर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? लेकिन क्या हम नंबर में बता सकते हैं कि किसी गुड्स को इस्तेमाल करने के बाद मुझे कितना कंजम्पशन, कितना सैटिस्फैक्शन मिला, यानी कि क्या उसको हम नंबर में बता सकते हैं? We all know that the concept of happiness is impossible to quantify. हम सभी जानते हैं कि happiness को नंबर में गिनना impossible और put into numerical terms. But economists will try anyway. लेकिन economists इसको try करते हैं. That brings us the economic concept of utility. और जब भी ये satisfaction और happiness को economist नंबर में क्वांटिफाई करना चाहें, तभी हमको इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये तो बहुत पहेलियां बुझा ली, यूटिलिटी मतलब है क्या? इन ऑर्डिनरी सेंस द टर्म यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस। नॉर्मल अगर हम कहें कि यूटिलिटी मतलब क्या, तो कहेंगे कि यूजफुलनेस। किसी भी कमोडिटी के अंदर जो यूजफुलनेस होता है उसको हम यूटिलिटी ऐसे कहते हैं। In economics, utility refers to the want satisfying power of a commodity. Economics में utility का अर्थ होता है want satisfying power of a commodity, यानी कि किसी भी commodity की हमारी जो wants को satisfy करने की जो क्षमता है उससे utility कहा जाता है। जैसे अगर एक पानी का ग्लास है और वो पानी जब कोई प्यासा पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो उस व्यक्ति की जो प्यास बुझाने की क्षमता जिस पानी के अंदर है उसको यूटिलिटी ऐसा कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हैज यूटिलिटी बिकॉज इट कैन सैटिस्फाई द थर्स्ट ऑफ अ पर्सन। तो ये था यूटिलिटी का मीनिंग। तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी की विशेषताएं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मतलब वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? टाइम और प्लेस, समय और जगह से। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, तो वो बदलता रहता है समय समय पे और जगह से जगह पर। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। अगर हम जो ऊन के कपड़े हैं वो ठंड के मौसम में उसकी उपयोगिता ज्यादा है, उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, अगर हम उसके कंपैरिजन अगर बारिश के मौसम से करें या गर्मी के मौसम से करें। तो यानी कि जैसे ही समय बदलता है यूटिलिटी भी बदल जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल,
सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट रेदर देन एट सी शोर। जैसे कि हम रेत की बात करें, देखो रेत पड़ी हुई है समुद्र के किनारे, लेकिन उसकी यूटिलिटी वहां नहीं है। जैसे ही उसकी जगह चेंज होती है, उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आया जाता है, जहां पे उसका इस्तेमाल करके बिल्डिंग को या किसी डैम को कंस्ट्रक्ट किया, किसी रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, सडनली उस सैंड की यूटिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि जगह बदलने से भी यूटिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यूटिलिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो समय और जगह से बदल जाता है। सेकंड, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ऐसा कहा जाता है कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिक कॉन्सेप्ट है, मतलब वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे बदल जाता है। A commodity may give high utility to one person, but the same commodity may not give as much as utility to another. यानी कि एक सेम कमोडिटी एक व्यक्ति को यूटिलिटी देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी उतना ही यूटिलिटी मिले। जैसे अगर मान लो, अगर हम फिश करी प्रिपेयर करते हैं और उसको हम एक नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति के सामने दे दे खाने के लिए, तो उसके लिए यूटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी उसके लिए, क्योंकि वो नॉनवेज खाता है। लेकिन अगर वही फिश करी हम किसी वेजिटेरियन व्यक्ति को खाने को दें, उसके लिए वो यूटिलिटी बहुत ही कम होगी, ना के बराबर होगी, क्योंकि वो उसको खाता ही नहीं। यानी कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, वो व्यक्ति से व्यक्ति में बदल जाता है। पॉइंट नंबर 3, टीचर एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिक्स क्या है? एथिक्स वो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो मोरल वैल्यूज हैं जो राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। हम सोसाइटी में रहते हैं, हम एथिक्स को फॉलो करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी डजंट कंसिडर वेदर द कमोडिटी सेटिस्फाई मोरली गुड वांट और बैड वांट। यानी कि ये जो यूटिलिटी है वो भेद नहीं कर पाता कि कौन सी वांट अच्छी है और कौन सी वांट बुरी है। वो तो यूटिलिटी देता है, उस व्यक्ति की वांट को सेटिस्फाई कर देता है, इवन अगर वो कोई एक बैड वांट। फॉर एग्जाम्पल, अ नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड टू हार्म समवन। एक नाइफ है, जब हम उसका इस्तेमाल करके हम फ्रूट्स को कट कर रहे हैं या वेजिटेबल को कट कर रहे हैं, मतलब क्या है, वो हमारी अच्छी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें यूटिलिटी है। लेकिन वही नाइफ किसी और व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसका मतलब वो राइट और रॉन्ग के बीच के जो डिफरेंस है उसमें कोई भेद नहीं करती, वो न्यूट्रल है। सो इट इज मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। फीचर नंबर 4, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। तो यूजफुलनेस और यूटिलिटी दोनों अलग अलग है। यूजफुलनेस इज द बेनिफिट दैट इज डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग अ कमोडिटी। यूजफुलनेस क्या है? वो फायदा एक कमोडिटी का इस्तेमाल करने के बाद जो मिलता है उसे कहते हैं यूजफुलनेस। लेकिन यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर है। यानी कि ये दोनों अलग अलग है। तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, अ कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी मे नॉट ऑलवेज बी यूजफुल। यानी कि एक कमोडिटी में यूटिलिटी तो होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो यूजफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, लिकर। अब देखो, लिकर में यूटिलिटी तो है, एडिक्ट जो दारू पीने की जिसको लत लगी उसके लिए यूटिलिटी है, लेकिन क्या वो उसके लिए यूजफुल है? नहीं, वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, मिल्क। मिल्क में यूटिलिटी भी है और यूजफुल भी है। उसको पिएंगे तो हमको अच्छा भी लगता है और वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग अलग है। पॉइंट नंबर 5, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अब प्लेजर मतलब क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल जॉयफुल फीलिंग है। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यानी कि अगेन ये दोनों में भी भेद है। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट बट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट। यानी कि अगर कोई बीमार व्यक्ति को जब हम इंजेक्शन लगाते हैं
उसको सही करने के लिए, तो इंजेक्शन में वो कैपेसिटी है कि उसको वो ठीक करे, उसको यूटिलिटी तो है, लेकिन इंजेक्शन जब लगता है तो हमको दर्द महसूस होता है, तो कोई प्लेजर देता नहीं है। यानी कि एक कमोडिटी में यूटिलिटी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्लेजर भी दे, यानी कि यूटिलिटी और प्लेजर दोनों अलग अलग है। पॉइंट नंबर 6, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। देखो यूटिलिटी क्या है, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या है, उसका एंड रिजल्ट है, उसका परिणाम। देखो एक प्यासे व्यक्ति को अगर जब वो पानी पीता है, क्योंकि वो प्यासा है, उसको उसकी जो थर्स्ट है, उसकी जो प्यास है वो बुझ जाती है, यानी कि वो सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, इन द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट। ये पानी क्यों क्यों पीते हैं कोई व्यक्ति, क्योंकि वो उसको यूटिलिटी देता है, उसकी प्यास को बुझाता है, लेकिन प्यास बुझने पे क्या मिला, सेटिस्फैक्शन, जो क्या था, एंड रिजल्ट, यानी कि यूटिलिटी अलग है और सेटिस्फैक्शन अलग है। पॉइंट नंबर 7, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट इजी। यूटिलिटी को मेजर करना, क्योंकि ये एक इंटेंजिबल फीलिंग है, इसको हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते हाइड एंड सीक बिस्किट खाने पे मुझे 5 यूटिलिटी मिली, या बर्बन बिस्किट खाने पर मुझे 10 यूटिलिटी मिली। यूटिलिटी कैन बी एक्सपीरियंस एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, जीरो या negative. We cannot measure the utility in numbers. It is an abstract concept. Point number 8, utility is multi-purpose, यानी कि एक ही commodity एक से ज्यादा want को एक ही व्यक्ति की satisfy कर सकती है। It can also be put in several uses. For example, electricity can be used to serve many purposes and for many people at the same point of time. जैसे अभी मैं जिस रूम में बैठा हूँ वहां पे लाइट चल रही है, लैपटॉप चार्ज हो रहा है और फैन भी चल रहा है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रिसिटी मेरी एक से ज्यादा वांट को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि यूटिलिटी मल्टीपर्पज है। पॉइंट नंबर 9, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी किस पे आधार निर्धारित है, कि उस व्यक्ति की वांट में कितना इंटेंसिटी है, उसकी चाहत कितनी ज्यादा है। मोर इंटेंस वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, जितनी डिजायर, जितनी चाहत उसको पाने की ज्यादा, उतनी यूटिलिटी ज्यादा। एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस, यूटिलिटी डिमिनिशेस, और जैसे ही वो अर्जेंसी धीरे धीरे कम हो जाती है, यूटिलिटी भी कम हो जाती है। मान लो एक भूखा व्यक्ति, उसको बहुत भूख लगी है, तो खाने के लिए उसकी यूटिलिटी कितनी होगी, बहुत ज्यादा, यानी कि जैसे वो खाना खाएगा उससे बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन एक व्यक्ति जिसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, उसको अगर हम खाना खिलाएं तो उसको यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी नहीं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, तो यूटिलिटी भी बहुत कम होगी। पॉइंट नंबर 10, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी कमोडिटी में यूटिलिटी नहीं होगी या वो यूटिलिटी नहीं दे रहा है, तो हम उसको डिमांड करेंगे ही नहीं। A person will demand a commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person has a utility in medicine, hence he demands a medicine. एक बीमार व्यक्ति दवाई को डिमांड करेगा, क्यों, क्योंकि वो उसको यूटिलिटी देता है, वो उसको ठीक करता है। लेकिन क्या एक सही व्यक्ति जो हेल्दी है वो डिमांड करेगा क्या दवाई को, नहीं करेगा, क्योंकि उसको दवाई खाने से कुछ यूटिलिटी मिलेगी ही नहीं। एक कॉमर्स का स्टूडेंट डिमांड करेगा कैलकुलेटर को, क्यों, क्योंकि उसको अकाउंट्स करने के लिए कैलकुलेटर लगता है। लेकिन आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको कोई भी यूटिलिटी देता नहीं है। यानी कि कंज्यूमर तभी डिमांड करते हैं गुड्स को जब वो यूटिलिटी देता है। सो आई होप ये आंसर आपको यूजफुल लगा होगा, और अलग अलग फीचर से आपको यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और पता चला होगा। आने वाले समय में और भी ऐसे वीडियो आपकी नॉलेज के लिए लेकर आता हूँ। थैंक यू।